चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके सामने दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसकी सीरीजों को क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आपको क्या करना है, हमारी सभी वीडियो सभी क्लासों को ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसा है कि जब जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो एकदम जेन्युइन है, आपको एग्जाम में बहुत बहुत मदद करेंगे। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हमें लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए करा रहे हो आपको। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन एग्जाम वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं जो भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बोलिए कि उस क्लास को जरूर लीजिए। आप एक बार क्लास को लेके देखिए और क्वेश्चनों को देखिए कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये नहीं करना है आपको कि किसी भी टीचर से कैसे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो तो अपना टीआरपी बढ़ा लेंगे। ठीक है, आपका जो लाइफ है उसके साथ वो खेल जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, उनके सभी क्वेश्चनों को एनालाइज करने के बाद जो भी आपकी क्वेश्चन जिस टाइप के बनते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हुए हैं। और सभी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी एग्जाम का वो क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। तो हमने आपके दिल्ली पुलिस का सभी सिलेबस टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, चैप्टर वाइज हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। जैसे कि टाइम एंड वर्क है, ब्याज है आपकी, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समय और मजदूरी है, नल और टंकी है। ठीक है, जितने भी एवरेज है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, बट्टा है, जो भी टॉपिक आपके दिल्ली पुलिस के सिलेबस में आते हैं दोस्तों, वो हमने सभी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, उन क्लासों को आप अच्छे से देखिए। ये मत देखिए कि ये व्हाइट बोर्ड पर हो रहा है, ये किस पर हो रहा है, अक्षर साफ नहीं दिख रहे हैं, ये मत देखिए। आप क्वेश्चनों को कीजिए, उनसे आप एग्जाम में बेनिफिट लीजिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए और नौकरी लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए। आज हम एक मोटिवेशन कोड के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, उम्मीद लिए आंखों में, गमों में भी मुस्कुराना होगा। उम्मीद लिए आंखों में, गमों में भी मुस्कुराना होगा। आज कुछ कर ऐसा कि कल पीछे तेरा जमाना होगा। आज कुछ कर ऐसा कि कल पीछे तेरे जमाना होगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो पूरा जमाना आपके पीछे होगा। क्योंकि आज क्या होता है दोस्तों, देखिए आप लड़के हैं, ठीक है, लड़कियों में भी ये तो हो जाता है कि उनकी एक लाइफ सिक्योर होती है, क्योंकि उनको कमाने वाला बंदा मिल जाएगा, मगर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पर हजार उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप की उम्मीद जग रही है। आपके पड़ोस में जब किसी का बंदा लग जाता है, किसी का लड़का लग जाता है, तो पूछते हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, आपका क्यों नहीं लगा, इतना पढ़ता है, ये करता है, वो करता है। तो आपके माँ बाप को नीचा देखना पड़ता है, नजरें झुकानी पड़ती है। तो आपके माँ बाप किसी भी बंदे के सामने, दुनिया में कोई भी बंदा हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसके सामने नीचा ना देखें। तो आज आपको मेहनत करनी होगी और आपको जी जान लगाकर 100% देना होगा और एग्जाम और क्वेश्चन को कर और आपको एक सीट सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि आपके माँ बाप का सपना पूरा हो और उनका सर फक्र से ऊंचा हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इसी कड़ी में, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनुक्रम श्रेणी। ये जो चैप्टर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये सिलेबस में नहीं है आपके दोस्तों। मैं आपको पहले बता दूं, आप ये सोचेंगे ये सिलेबस में नहीं तो क्यों करा रहे हैं, मगर मैंने एनालाइज किया, मैंने 10-20 साल के क्वेश्चनों को निकाला है, उनमें से मैंने क्वेश्चन निकाले तो मुझे पता चला कि ये सिलेबस में नहीं है, मगर ये संख्या पद्धति वाले टॉपिक में रखा हुआ है। तो हम पहले संख्या पद्धति न कर जो भी टॉपिक आपके जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, 101% बनते हैं, मगर वो सिलेबस में नहीं है। आपको क्या करते हैं, आप लोग जब तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो उसमें सिलेबस में तो टॉपिक दिया गया है वो उसी का पार्ट होता है, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो पार्ट आप पढ़ते नहीं है, एग्जाम में उसको पढ़कर नहीं जाते हैं। ठीक है, आपको उनको भी पढ़ के जाना होगा। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, मगर उसमें लाभ हानि भी आएगा, उसमें क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, उसमें क्या कहते हैं, लासा मासा एलसीएम एचसीएफ भी आएगा। ठीक है, उसमें आपका फ्रैक्शन भी आएगा, उसमें कर्ली भी आएगा। ठीक है, तो और अनुक्रम श्रेणी भी है। ठीक है, और संख्या पद्धति भी है। तो ये सभी टॉपिक मिलाकर एक चैप्टर बनता है, तो उसी का एक टॉपिक हम लेकर पहुंचते हुए हैं आपके सामने, क्या है, अनुक्रम और श्रेणी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए, श्रृंखला 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट प्लस 198 का मध्य पद है। क्या निकालना है दोस्तों, मध्य पद निकालना है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, अब मध्य पद के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले लगाने होते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है देखिए दोस्तों,
फॉर्मूला होता है मध्य पद निकालने के लिए, क्या होता है देखिए मध्य। अब देखिए क्वेश्चन ये जो है वो आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2014 में आया हुआ है, ये फेक क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक को अलग से करा रहा हूँ, आप ये सोचें कि ये अलग से हमें क्यों पढ़ना, हमारे तो सिलेबस में नहीं आता है, ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर लेना। और सभी क्वेश्चन आए हुए होंगे, चाहे वो टॉपिक आपके सिलेबस में है या नहीं है, मैं आपको कराऊंगा। आपको अगर 100% सभी लोगों से अलग होना है तो आपको वो टॉपिक भी पढ़ने होंगे जो सभी नहीं पढ़ते हैं और मगर वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको कुछ हटक के सोचना होगा, और जो अलग रास्ते पर चलता है दोस्तों, आपको पता है कि वही इतिहास रखता है। ठीक है, अलग रास्ते पर चलना होगा, अलग तरीके से तैयारी करनी होगी, तब आप क्या कर पाएंगे, अपनी एक सीट सुरक्षित कर पाएंगे, अपने माँ बाप का सपना साकार कर पाएंगे और उनका सर फख्र से ऊंचा कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है, मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मध्य पद बराबर होता है प्रथम पद और होता है अंतिम पद बटे 2। ये फॉर्मूला आपको यहां से लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या लगाना है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। आपको कुछ नहीं करना, प्रथम पद लेना है उसे जोड़ देना है और अंतिम पद लेना है, उन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देना, वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। देखिए दोस्तों, विद इन सेकेंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। प्रथम पद क्या है दोस्तों, प्रथम पद है कितना है दोस्तों, 2 है, और अंतिम पद क्या है, 98 है। तो 2 प्लस कितना दोस्तों, 98। ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद बट्टे 2, तो प्रथम पद 2 लिखा मैंने, 2 है, और अंतिम पद 198 है, बट्टे कितने, 2। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आ गया दोस्तों, 200। 200 बट्टे 2 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, जो कि क्या है दोस्तों, मध्य पद है। क्या निकालना था हमें इसमें, मध्य पद। क्या है मध्य पद, ठीक है, 100 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, आपका डी सही होगा। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए दोबारा से, देखिए दोबारा से दोस्तों, क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना हो, मध्य पद निकालना हो, तो आपको मध्य पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला छोटा सा लगाना होता है। और फॉर्मूला मान लीजिए, ये कंसेप्ट मान लीजिए या ट्रिक मान लीजिए, आप जो भी आप माने उसको मान लीजिए। क्या करना है कि जब भी कोई सीरीज दी गई है, उस सीरीज को पहचानना है कि सीरीज किस प्रकार से चल रही है, वो लगातार जो उनमें डिफरेंस है, समान चल रहा है, तो उस सीरीज में हमें क्या निकालना हो, मध्य पद निकालना हो। कोई सीरीज क्वेश्चन में मध्य पद निकालना हो तो फॉर्मूला लगा देना है, मध्य पद बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखा प्रथम पद कितना था, 2 था, और अंतिम पद कितना था, 198 था। दोनों को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 200। 200 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया, 100। और 100 आपका क्या है दोस्तों, मध्य पद है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस 2011 में। ठीक है, देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक है। पूर्ण संख्याएं, जो भी जब भी पूर्ण संख्याएं आपके माइंड में आती हैं तो क्या आता है कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि डेफिनेशन है। क्या है पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन दोस्तों, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें पूछ रहा है प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है दोस्तों, कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, फिर आता है 1, फिर आता है 2, डॉट डॉट कहां तक। अब ये 111 पूछ रहा है तो कहां तक होगा, 111 संख्या 110 तक होंगी। कहां तक होंगी दोस्तों, 110 तक होंगी। तो ये जो एन, ये 110 आ गया, वो एन का मान आ गया। अब इनका योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है दोस्तों एन, कोष्टक में एन प्लस 1 बट्टे 2। यहां से रखेंगे तो एन का मान दोस्तों कितना, 110, और 110 प्लस 1 बट्टे 2। तो यहां से हल करेंगे, 110 को आधा कर दीजिए दोस्तों, 2 का भाग लगा दीजिए, ये आ जाएगा 55, और ये हो जाएगा इंटू कितना दोस्तों, 101। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 6105 आ जाएगा। अब पूछा क्या है दोस्तों, इकाई अंक। इकाई अंक आपका क्या हो गया, 5 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए दोबारा से समझते हैं एक बार और से। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, दोबारा से देखिए,
111 पूर्ण संख्या पूछ रहा था। कितनी दोस्तों? 111। अब 111 इसका मतलब ये नहीं है एक से स्टार्ट होगा। एक से स्टार्ट होती संख्याएं तो कहां से आती दोस्तों? कि वो काउंट कहां से होती दोस्तों? एक से काउंट होती तो 111 तक 111 संख्या होती। मगर उसने क्वेश्चन जो दिया था उसमें बच्चे ज्यादातर यही करके आए थे कि उन्होंने ये समझ लिया था कि ये संख्या जो है n का मान 111 रख दिया था, जिससे आंसर गलत आ गया। आपको ये नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि जब पूर्ण संख्या की जो डेफिनेशन बनी थी, जो आपको याद भी होगी, प्राकृत संख्या में क्या है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरी परिभाषा थी इसकी, कितना है का बोध कराती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या थी दोस्तों? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं किनमें? प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याओं में हमें क्या करना होगा? शून्य को सम्मिलित करना होगा, तब पूर्ण संख्या बनेगी। पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या बनेगी। जब शून्य का आविष्कार हुआ तब वो प्राकृत संख्या सम्मिलित की गई, तब वो बनी थी पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर आपको यही सोचना है कि जब 111 कहा है उसने, तो 111 कहां तक से स्टार्ट करेंगे? 0 से। 0 से स्टार्ट करेंगे तब 110 तक जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगी 111 संख्याएं। अब क्या करना है? n का मान हमें प्राप्त हो गया, फॉर्मूले में हमने लगाया n का मान 111 हो 110 हो गया, 110 प्लस 1, तो ये 2 से हमने कैंसिल किया, यहाँ पर 2 से ये कैंसिल किया कितनी बार? 55 बार। 55 और 101 में गुणा किया तो 6105, जिसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों? 5 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? दिल्ली पुलिस 2011 में क्वेश्चन आया था और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन सीख लिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, अगली एक सीरीज दे रहा है। क्या है? एक अनुक्रम दिया गया है, सीरीज दी गई है, उसको हल करना है। देखिए एनालॉजी वाले जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से मैथ में भी आते हैं। अनुक्रम 1 + 1/2 अनुपात 1 + 1/2 1 + 1/3 अनुपात 1 + 1/2 1 + 1/3 1 + 1/4 अनुपात। अगला क्वेश्चन मार्क है कि अगली संख्या क्या है? ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2014 में आपका आया हुआ है। ठीक है, किसमें है? दिल्ली पुलिस 2014 में आया हुआ है। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है, आया हुआ है। आपको ये समझ के करना होगा क्योंकि ऐसा एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप वहां पर जब पेपर होता है तो बच्चे ये कहते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बाहर से आया है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे देते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं क्योंकि उन्होंने एक चैप्टर लिख दिया, संख्या पद्धति लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चैप्टर संख्या पद्धति में भी हो सकता है दोस्तों, मगर उसमें एक लास्ट में जो आप लिखते देखते हैं सिलेबस को, तो उसमें देखा होगा आपने क्या होता है कि वो मिसलेनियस लिखा होता है, विविध लिखा होता है। उस विविध में ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं जो आप पढ़ना छोड़ देते हैं। जो बंदे उन टॉपिकों को भी पढ़ते हैं अच्छे से, उनका सिलेक्शन होता है। तो आप भी इस बार इस परीक्षा से, इस नौकरी से न वंचित रहें, इसलिए हम ये अलग से टॉपिक जो आया है, जिसके क्वेश्चन आए उनको लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी आपके मित्र दोस्त यार हैं उनको ये क्लास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले कह रहा है ये रखा हुआ है, इसे मैं हल करके रख रहा हूं, पूरी सीरीज को मैं हल करके रख रहा हूं, ये हल नहीं है। देखिए यहां से देखिए, ये जो 2 दिया गया है, ध्यान से देखना दोस्तों, 2 का 1 में गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो बट्टे में जो संख्या है वो रख देंगे। 2 × 1 = 2, 2 और 1 3, 3/2, ये क्या हो गया दोस्तों? 3/2 हो गया आपका। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसको हल करते हैं। ये भी 3/2 हो गया, कितना दोस्तों? 3/2, ये हो गया 3 1 3, 3 और 1 4, तो कितना हो गया दोस्तों? 4/3 हो गया। फिर मैंने अनुपात लगाया, अब मैं इसको हल कर रहा हूं, इसको किया मैंने तो कितना हो गया? 3/2, इसको हल किया तो मैंने कितना हो गया? 4/3। अब इसको हल करूंगा तो 4 1 4, 4 और 1 5, 5/2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आगे भी इसी प्रकार से हल करूंगा, देखना दोस्तों, ध्यान से समझना। ठीक है, मेरे को क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर 3/2 आ गया, 3/2 और इससे अगला अंक क्या होता है दोस्तों? 4। तो यहाँ से अगला अंक प्राप्त हो रहा है, तब में अगला अंक प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। 3 आएगा ऊपर, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ध्यान से देखना दोस्तों कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी है, सब में 2 आ गए, 3 के नीचे आ गया, 4 के नीचे 3 आ गया और 5 के नीचे फिर से 2 आ गया। 5 के नीचे ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पर ये वाला हल किया है दोस्तों। 4 1 4, 4 और 1 5/4 आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने ये देखा कि यहाँ पर कितना आएगा? 4 और यहाँ पर कितना आएगा? 5।
क्या है इनके मल्टीप्लाई। बस इसको हल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ तो 3/2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल 2 बार, तो ये आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया 5/2, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 3 बार, तो कितना आया 3, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ए में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, सिर्फ इस वाले पदों को लिखना था। आप कैसे करते, ध्यान से दोबारा से देखना, ध्यान से देखना कि डायरेक्ट आप कैसे करते। आपने ये क्वेश्चन तो बना लिया, ठीक है, अब देखते हैं कि डायरेक्ट आप कैसे करते, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए दोस्तों हमने इसे कर दिया था, ठीक। अब देखना कैसे करेंगे, जैसे देखो पहले पद में 1+1/2 है, वो दूसरे में भी रखा है, तीसरे में भी रखा है, तो चौथे में भी आएगा। अब 1+1/2, ठीक है। दूसरा, अब दूसरे वाले में 1/3 रखा है, यहाँ भी रखा है, तो यहाँ भी आएगा 1+1/3। अब ये क्या कह रहा है, जो आ रहा है वो रिपीट होकर आ रहा है, तो यहाँ पर 1/4 है, 1+1/4। तो अब इसके आगे वाला आएगा, कितना आएगा, तो 1+1/5 आएगा। ये आपका आंसर है दोस्तों, क्या है आंसर, बस इसको हल करना था और कुछ नहीं। इसको आपने हल किया 3/2, यहाँ से किया तो कितना आएगा 4/3, और यहाँ से करेंगे तो 5 आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। बस इतने को आपको हल करना था, और यहाँ से ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया कितना दोस्तों, ठीक है। एक लाइन हल करनी थी और आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन CISF 2011 में आया हुआ है दोस्तों, CISF के एग्जाम में आया है 2011 में। देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको एक सीरीज दी गई है कि अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी है। क्या निकालना है दोस्तों, गलत संख्या निकालनी है, यानी कि अनुपयुक्त संख्या, गलत संख्या कौन सी है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों अनुपयुक्त यानी गलत संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ सीरीज देखनी है, क्या पैटर्न लग रहा है, ठीक है। ये सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर मुझे ये जो दिख रहा है, मैं पहले जो मुझे दिख रहा है, आपको क्या करना होता है इस सीरीज में, जो आपको पहले लग रहा है वो लगा दीजिए, गलत हो जाएगा तो दूसरे पर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये 13 का वर्ग रखा है, ठीक है, तो ये 12 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। यहाँ तक 4 अंक तक, अगर 3 अंक तक भी संख्या मिल जाती है तो आपका सीरीज सही प्राप्त हो जाता है। पर मैंने देखा सही करने के लिए कि आगे भी ऐसा ही है तो दोस्तों ये 8 का वर्ग रखा है, ये 7 का वर्ग रखा है, इसका मतलब है बीच में कितने का वर्ग आना चाहिए, 9 का वर्ग। कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। तो जो 81 यहाँ पर आएगा, तो जो ये 82 है, यही क्या है, गलत संख्या है दोस्तों। क्या है, गलत संख्या है। क्यों, क्योंकि ये तो 13 का वर्ग रखा है, 169 हो गया, 12 का 144 हो गया, 11 का 121 हो गया, 10 का 100 हो गया। अब 9 का वर्ग 81 होना चाहिए, क्योंकि 9 के बाद 10 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर भी वर्ग आ रहा है, यहाँ भी वर्ग आ रहा है, तो यहाँ भी 9 का दोस्तों क्या आना चाहिए वर्ग, जो कि 81 होता है। अब वहां पर है 82, तो ये क्या है दोस्तों, गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ये क्वेश्चन सीएसएम में आया था 2011 में क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कितनी बार आया है एग्जाम में, सीएसएफ में आया है, दिल्ली एएसआई एग्जाम में आया है, और दिल्ली पुलिस में, ये सभी 2015 में तीनों एग्जाम में क्वेश्चन ये दोस्तों आया हुआ है, ठीक है। ये इतना ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं अनुक्रम श्रेणी ये चैप्टर में नहीं आता है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, मिसलेनियस में ये आता है, ठीक है। और आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन जेन्युइन है, आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण, ये आपको समीकरण दिया गया है इतना बड़ा। अब ये सोचो कि ये कैसे होगा, तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा अप्रोच लगाना होता है दोस्तों, और कुछ नहीं। इतने बराबर इतना दिया है 1114 में एफ का अधिकतम मान पूछा है, तो ये क्वेश्चन जो डिपेंड कर रहा है वो यहीं पर डिपेंड कर रहा है, अधिकतम मान दिया है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, आप एक बात बताइए दोस्तों, ये दे दिया उसने अधिकतम मान, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम मान दे दिया, दे देगा। मगर जब एफ अधिकतम होगा यानी कि सबसे बड़ा होगा, तो कब बड़ा होगा और यह कब अधिकतम होगा,
जब अधिकतम होगा दोस्तों, जब जो इसमें दिया गया ई और जी दोनों क्या होंगे दोस्तों, न्यूनतम हो, तब एफ क्या होगा, अधिकतम होगा। अब न्यूनतम कितना न्यूनतम होगा, तो ये प्लस में लाना है, और जो जीरो होती है दोस्तों वो न्यूनतम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये एफ अधिकतम मान पूछा है, तो ई और जीरो, ई को भी जीरो रखना है हमें, और जी को भी क्या रखना है दोस्तों, जीरो रखना है। आपका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जीरो रखा, तो मैं क्या करूंगा, 509 हो जाएगा, प्लस 2f 8 हो जाएगा, फिर 307 हो जाएगा, इक्वल टू 1114 हो जाएंगे। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों? क्योंकि क्यों ये आपको यही समझ में नहीं आया होगा कि क्यों रखा है, क्योंकि जब भी कोई पद अधिकतम होता है तो उसके साथ वाले क्या हो जाते हैं दोस्तों, न्यूनतम हो जाते हैं। तो जो जी दिया गया है क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम हो जाएगा। जी न्यूनतम होगा तो एफ क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। अब क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, अब इनको कैसे करना है, इन दोनों को पहले ऐड करना है, इसमें से घटा देना है। अब ऐड करके कितने होंगे, 202 प्लस एफ इंटू 8, ये लिखा मैंने, इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 9 और 7 16, और 5 और 3 8, 816 हो गया। ये 1114 में से घटा देना उधर ले जाके, तो 2f 8 कितना दोस्तों, 8। ठीक है, बराबर 1114 माइनस 816। आप बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14 होते हैं, और 10 में से 1 गया तो 9, और ये कितने दोस्तों, 2 बचे, 10 में से 2 बचे, तो ये हो जाएगा 2 9 8, 298 बचा। अब इधर कितना लिखा है दोस्तों, ये भी तो संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, सेम है। कितने दोस्तों, सेम नहीं है सेम। अब क्या है, देखो 2 की जगह 2 रखें, 8 की जगह, तो इसके एफ की जगह क्या आएगा, 9 आएगा। एफ का मान दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया। आगे समझ में दोस्तों, देखो सिंपल सा सीधा सीधा रखा है। क्या किया, दोबारा से देखना दोस्तों, दोबारा से देखो पूरा। ये कह रहा था एफ अधिकतम चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों, एफ अधिकतम। एफ अधिकतम कब होगा, जब ई और जी जो है वो क्या होंगे, न्यूनतम होंगे। अब ई और जी, ये रखा है, जी ये रखा है, ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, न्यूनतम। तो क्या मान लिया, न्यूनतम में 0 मान लिया। मैंने इसकी जगह भी 0 रखा, इसकी जगह भी 0 रखा। मैंने इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 816 आ गया। अब इसको पक्षांतर किया मैंने, इसमें से क्या किया, घटा दिया, घटा कितना, 298। मुझे ये दिख रहा था, ये सर्व चल रहा है, वो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है मुझे। बस अंतर क्या है कि जो यहाँ पर एफ रखा है, यहाँ पर 9 रखा है, बाकी 2 के 2 है, 8 के 8 है। इकाई स्थान और दाई स्थान क्या, स्थान क्या है दोस्तों, समान है। तो ये दाई का भी स्थान क्या होगा, समान होगा। तो एफ का मान कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है दोस्तों, बी में रखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है, माना कि 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 डॉट डॉट 40 की पावर 2 बराबर है 11,480। तो एक की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 डॉट डॉट 20 की पावर 2 का मान क्या होगा दोस्तों, मान निकालना है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, और ये देखिए क्या हो रहा है इसमें। कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप देख लीजिए। CAPF में आया है, CPO में आया है, SI में आया है, ASI में आया है, दिल्ली पुलिस में आया है, 2016 में ये सब में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन है, जिसने बच्चों को बहुत परेशान किया है। अब आज से आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड में आप कर देंगे और इसकी अप्रोच समझ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जो मान निकालना है उसको बनाना है, इसी से निकालना है। तो मैं इसे लिख रहा हूं, 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 40 की पावर 2 बराबर दिया है 11,480। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ से। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो सीरीज जिसका मान पूछ रहा है वो कहां तक है, 20 तक है। ठीक है, यहाँ स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, मगर ये जो संख्या सीरीज है वो 40 तक है और 2 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका जस्ट आधा नहीं दिख रहा है आपको, आधा दिख रहा है ना। ठीक है, मैं क्या करूं, 2 का आधा 1 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, 40 का आधा 20 हो जाएगा, और ये सीरीज बन जाएगी। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 मैंने यहाँ से सब में से कॉमन लिए। तो देखिए दोस्तों, 2 तो कॉमन लूंगा मगर 2 कॉमन निकल कर नहीं आएंगे। ये नहीं गलती करनी, 2 कॉमन ले ले आप निकल आएंगे, ऐसा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्यों आप देख पा रहे हैं सभी पर वर्ग लगा है, तो इस वर्ग का मतलब स्क्वायर लग के आएगा, तो 2 निकल के आएगा, तो 2 का वर्ग निकल के आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 1 बचा। अब 1 का वर्ग लिख दो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ से बचा 2 का वर्ग, यहाँ से बचा 3 का वर्ग, यहाँ से डॉट डॉट कहां तक बचा? ये बचा आपका 20 का वर्ग। कितना मान है? 11,480। ठीक है, अब आपको जो मान निकालना था वो बन गया है, जो मान निकालना था वो बन गया है। इसका तो मान निकालना था, यही तो रखा हुआ है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 की पावर 2 ज्यादा है, तो इसे उधर लेके जाइए बट्टे में, मान आ जाएगा। तो ये जब जाएगा 2 की पावर 2 4 होता है, इधर जाएगा तो बट्टे में कितना जाएगा दोस्तों? 4 जाएगा। कितना जाएगा? 4। 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का आपको भाग लगा देना है, तो 4 का भाग लगाए, 4 2 नहीं होता है 8, बचा कितना? 3, 34 हो गए, 8 चौके 32, 2 बचे, 28 हो गए, 7 चौके 28, 0 की 0, आपका आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, कितनी जल्दी, अब बढ़िया अप्रोच से आपका आंसर जल्दी से आ गया है, और आपको ये समझ में भी आया होगा, और देख रहे हैं आप कितनी लाइन लगी हुई है, एग्जाम में आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर कितना है? 2870, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है? ए में रखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? चलिए दोबारा से एक बार फिर देखते हैं। देखो मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि जो सीरीज दी गई है उसको लिखा मैंने, ठीक है, जिसका मान निकालना है वो लिख देखा मैंने ये देखा कि वहां पर इन जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है अंदर, उनका जस्ट आधा रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इनमें 2 का 2 कॉमन ले लिए। 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन निकल कर नहीं आएंगे, क्योंकि सब पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर ही साथ में आएगा। 2 तो मैंने कॉमन लिए, मगर 2 साथ में स्क्वायर भी कॉमन आ गया है, जो निकालना था जिसका आंसर वो बन गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैं इसके भट्टे में लेके गया, भट्टे में जाऊंगा तो 2 का वर्ग होके जाएगा, 4 जाएंगे, 4 का मैंने इसमें भाग लगाया, जो कि आपका 2870 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न संख्या श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। ये सीरीज आपको दी गई है, इसमें गलत संख्या का पता आपको लगाना है। ये ऑप्शन है, और ये सीपीओ एसआई एएसआई में 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या क्या कह रहा है कि इसमें एक संख्या क्या सीरीज दी गई, ये गलत संख्या एक है इसमें, तो इसमें से एक संख्या क्या निकालनी दोस्तों, जो गलत है वो संख्या निकालनी है, इनमें से कौन सी होगी दोस्तों। तो उससे भी पहले हमें क्या करना है, इस पैटर्न को पहचानना है, ये जो सीरीज इसमें लग रही है, इसमें पैटर्न जो लग रहा है वो कौन सा है, तो देखते हैं। अब मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि इससे ये थोड़ा सा घट रहा है, इससे ये थोड़ा सा घट रहा है, तो थोड़े थोड़े घट के चल रहे हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर भाग का नियम नहीं लगाएंगे, डिफरेंस लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, तो कितना है, यहाँ से घटाएंगे आप, तो ये 4, और इसमें से घटाएंगे तो कितना दोस्तों, 2 आ जाएगा, यानी 24 का अंतर है। यहाँ पर मैंने देखा तो कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ से 21 का अंतर है दोस्तों, कितने का है, 21 का। अब देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से भी देख लीजिए, पीछे से देखिए पहले, तो यहाँ से यहाँ पर कितना अंतर है, 9, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है दोस्तों, तो कितना है देखिए, 112 में 100 गए तो 12, ठीक है। यहाँ से अब देखिए इनमें अंतर कितने का है, यहाँ से ये 3 घट रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 घट रहे हैं, तो 3 घट के चलेंगे, तो 21 में से 3 घटेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 18 में 3 घटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 3 घटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 घटेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर ये सीरीज बन गई। अब ध्यान से देखना दोस्तों, 3 हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा, 24, 24 में 3 घटाए कितने दोस्तों, 21, 21 में से 3 घटाएंगे 18 आएगा, 18 में 3 घटाएंगे 15 आएगा, 15 में 3 घटाएंगे 12 आएगा, 12 में 3 घटाएंगे 9 आएगा, जो कि हमारी सीरीज को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सीरीज को सेटिस्फाई दोस्तों कर रहा है तो यही सीरीज तो सही होगी। जब सही सीरीज है तो अब देखते हैं ऊपर वाली संख्या कैसे बनेगी। अब मैंने क्या किया, 190 में से 24 घटाया, 166 आ गया, 166 में से 21 घटाया मैंने, 145 आ गया, 145 में से अब 18 घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से ये 5 और 5 15, 15 में से जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 2, और ये 3 में से गया 2, 27 बच गया, और 1 का 1, 127 आपका यहाँ पर संख्या आएगी। अब इसमें से देखते हैं ये सही है या नहीं, तो इसमें से 15 घटाते हैं, 15 घटाएंगे तो ये सही आ रहा है, इसमें से 12 घटाएंगे ये भी सही आ रहा है, इसमें से 9 घटाएंगे तो ये भी सही आ रहा है। तो यहाँ पर जो 128 है दोस्तों वो क्या है, 128 गलत संख्या है। क्या आएगा इसकी जगह, 127 आना था, जो कि गलत है, हमने पहचान लिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से इस अनुक्रम एवं श्रेणी में क्वेश्चन आते हैं।
और आपको इनको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। और ये संख्या पद्धति में भी मिलते हैं, रीजनिंग में भी मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक समाप्त होता है हमारा। चलते हैं फिर मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।